अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट वाज अनाउंस्ड एट द रीसेंट G20 मीटिंग एंड दैट इज़ इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। सो हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। विल सी व्हाट इज़ इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, इट्स geopolitical implications, and what are the impacts on participating countries, and also why it is related to the US China rivalry, or why it is considered a rival project to the China's Belt and Road Initiative. All right, so let's begin with it. तो सबसे पहले जो इस प्रोजेक्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशन है उसके लिए मैंने एक नई दूसरी वीडियो बना रखी है। आई विल गिव लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, प्लीज़ चेक इट आउट। सो ये जो G20 का समिट हुआ था रिसेंटली इन श्रीनगर, वहाँ पे ये एक नया कॉरिडोर अनाउंस किया गया था बाय द सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और इसको नाम दिया गया है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इट इज़ बेसिकली अ 4800 किलोमीटर ट्रेड रूट दैट विल लिंक 3 मेन रीजन्स, यानी कि ये साउथ एशिया, मिडल ईस्ट और यूरोप को कनेक्ट करेगा। सो इसका रास्ता होता हुआ जाएगा इंडिया से लेकर गल्फ़, और फिर आगे जाके इट विल कनेक्ट विद यूरोप। तो काफ़ी सारे एनालिस्ट हैं जिनकी जानिब से ये कहा गया है कि इट इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। इस प्रोजेक्ट का हिस्सा जो कंट्रीज़ हैं उनमें शामिल हैं सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। तो ओवरऑल इसके 8 सिग्नेटरीज़ हैं। द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज़ टू stimulate economic development and promote regional connectivity. सबसे पहले अगर हम ये देखें कि how this project will promote economic integration and connectivity between these participating countries, and how it is significant when it comes to economic development, तो obviously सबसे पहले we know कि it will enhance and promote trade and connectivity between 3 major regions. तो ये प्रोजेक्ट जो है दिस विल प्रोवाइड एन एफिशिएंट ट्रांजिट फॉर ट्रेड, ठीक है, क्योंकि जो इस प्रोजेक्ट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ टू क्रिएट अ 4800 किलोमीटर ट्रेड रूट जो कि कनेक्ट करेगा इंडिया को विद द अरेबियन गल्फ़, और फिर गल्फ़ स्टेट्स को कनेक्ट करेगा टू यूरोप। और ये जो ट्रेड कॉरिडोर है इट कंप्राइजेज ऑफ बोथ दैट रेल एंड सी रूट्स। सो इसमें एक तरह से वेल प्लान्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स बनाए जाएंगे दैट एम टू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस ट्रांजिट टाइम्स एंड कॉस्ट्स फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन दीज रीजन्स। यानी कि इनका मकसद ये है कि हम एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स बनाएं जहाँ से ईज़िली गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाएं बिटवीन दीज रीजन्स। और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो शिपिंग टाइम है और शिपिंग कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। सो इन दिस वे इट विल हेल्प प्रोमोट ट्रेड एंड कनेक्टिविटी। दिस प्रोजेक्ट विल ऑल्सो गिव दीज पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ अ ग्लोबल मार्केट्स एक्सेस। वो इस तरह के जब आपके पास एफिशिएंट ट्रेड रूट्स बन जाएंगे तो आप पूरी दुनिया के साथ ईज़िली कनेक्ट कर सकते हो। और इस प्रोजेक्ट का मकसद ही यही है टू प्रोवाइड द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ अ फ्री एंड ईजी एक्सेस टू द ग्लोबल मार्केट्स। और इस एक्सेस से फ़ायदा ये होगा कि दिस विल ओपन अप अपॉर्चुनिटीज़ फॉर बिजनेसेस टू एक्सपेंड देयर रीच एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, एंड इट विल ऑल्सो हेल्प द कंट्रीज़ टू डाइवर्सिफाई देयर इम्पोर्ट्स। तो ओवरऑल ये तमाम पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साबित हो सकता है, क्योंकि जो कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनमें से जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं दोज आर द ह्यूज मार्केट्स, उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। इसके अलावा उनमें काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि एनर्जी रिच हैं, और काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि एनर्जी थर्स्टी कंट्रीज़ हैं। सो दिस विल contribute to the economic significance of this major project. अब ट्रेड रूट्स के अलावा इसमें काफ़ी ज़्यादा और भी प्लान्स जो हैं वो अनाउंस किए गए हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक एंड डिजिटल कनेक्टिविटी की इस प्रोजेक्ट में बात की गई है, क्योंकि जो आईमैक का प्रोजेक्ट है दैट गोज़ बियॉन्ड दी ट्रेडिशनल ट्रेड।
by focusing on electric and digital connectivity. तो इसमें ये है कि this project involves development of modern infrastructure and communication systems, ताकि जो डेटा एक्सचेंज है वो इजीली किया जा सके. जैसा कि फॉर एग्जांपल द कॉरिडोर में इन्वॉल्व लेइंग ऑफ द फाइबर ऑप्टिक केबल्स and also the establishment of digital platforms for data exchange and communication. ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की बात करें तो दिस कुड इन्वॉल्व द डेवलपमेंट ऑफ पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर दैट विल अलाउ फॉर एफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेडिंग एंड एनर्जी शेयरिंग अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेशंस. अदर देन दैट इसमें क्लीन हाइड्रोजन एनर्जी एक्सपोर्ट की भी बात की गई है. ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को इसमें इसलिए ऐड किया गया है बिकॉज इट अलाइंस विद द ग्लोबल एफर्ट्स टू ट्रांजिशन टू क्लीनर एंड मोर सस्टेनेबल एनर्जी सोर्सेज. तो इसमें एक तरह से एनवायरनमेंट पे भी फोकस किया गया है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट है ऑफ द क्लीन एनर्जी इज़ सिग्निफिकेंट फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशंस एंड इट विल हेल्प प्रोमोट क्लीन एनर्जी इनोवेशन. ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हाइड्रोजन है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड दिस कैन सर्व एज अ ग्रीन फ्यूल फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज़. तो इस तरह क्लीन एनर्जी का इस्तेमाल जो है वो प्रोमोट होगा एंड दिस विल ग्रेटली कंट्रीब्यूट टूवर्ड्स दी एफर्ट्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशंस. अब ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन किस तरह अचीव की जाएगी, तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी. तो इस हवाले से भी इसके बारे में बात की गई है कि द डेवलपमेंट ऑफ दिस प्रोजेक्ट रिक्वायर्स सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट्स इन द इंफ्रास्ट्रक्चर. और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है देयर विल बी कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉडर्न पोर्ट्स एंड रेलवेज एंड रोड्स एंड ऑल्सो देयर विल बी लेइंग ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स. तो इसके लिए ऑब्वियसली हैवी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी एंड एट द एंड इट विल नॉट ओनली फैसिलिटेट ट्रेड बट इट विल ऑल्सो इन्हांस इकोनॉमिक कनेक्टिविटी. मज़ीद जो है यहाँ पे पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स भी की जाएंगी, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर की इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी. तो ये जो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन है, दैट विल बी हेल्पफुल इन मैनी वेज, क्योंकि फिर वो मिलकर फंडिंग भी करेंगे और साथ में दे विल टुगेदर एग्जीक्यूट वेरियस प्रोजेक्ट्स दैट विल बी प्लान्ड अंडर दिस कॉरिडोर. तो क्योंकि यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप होगी तो दिस विल एक्सेलरेट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एंड इट विल इंश्योर एफिशिएंट मैनेजमेंट. इसके अलावा क्योंकि जैसा कि हमने बात की कि इलेक्ट्रिक और डिजिटल कनेक्टिविटी भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तो ऑब्वियसली उसके लिए क्या किया जाएगा, देयर विल बी टेक्नोलॉजी एडॉप्शन. तो देयर विल बी एडॉप्शन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजीज़ एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस विल बी इसेंशियल. ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एडॉप्शन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिस प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स डिप्लॉयमेंट ऑफ कटिंग एज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज़. और क्योंकि ट्रेड को प्रमोट करना ही इस प्रोजेक्ट का मकसद है, तो उसके लिए ऑब्वियसली हमें पॉलिसी सपोर्ट भी चाहिए होगी फ्रॉम दी participating countries. So this involves supportive policies and regulatory frameworks to facilitate the smooth functioning of this corridor. इसमें हम कह सकते हैं कि कंट्रीज़ को आपस में ट्रेड एग्रीमेंट्स करना पड़ेंगी, कस्टम प्रोसीजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे एंड दे विल हैव टू ease the regulations related to energy trading and clean hydrogen production, on also related to the trade and exchange of goods and services. क्योंकि जब आप पॉलिसीज़ को ईज़ करोगे तभी आप आपस में ट्रेड को फैसिलिटेट कर सकते हो, और उसके लिए यू नीड पॉलिसी सपोर्ट फ्रॉम दी पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स, कंट्रीज़ गवर्नमेंट्स. तो ओवरऑल हम इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस के हवाले से ये कह सकते हैं कि दिस प्रोजेक्ट एम्स टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एक्सपेंडिंग ट्रेड एंड कनेक्टिविटी. और इससे फ़ायदा ये होगा कि जो ट्रांजिट टाइम्स हैं दैट विल बी रिड्यूस्ड, और जो शिपिंग कॉस्ट है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाएंगी. So ultimately, this will enhance the competitiveness of businesses and it will stimulate economic activity in the involved regions. Also, there will be a lot of job creation, क्योंकि जब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी और ट्रेड बढ़ेगी दूसरे कंट्रीज़ के साथ, दूसरे रीजन्स के साथ अलॉन्ग दिस कॉरिडोर, तो ऑब्वियसली इससे काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी और जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है उसमें रिडक्शन होगा, और साथ ही
आपके लोगों के जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बेहतर होंगे, बिकॉज लॉट ऑफ जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर मैनी सेक्टर्स। और जहाँ तक क्लीन एनर्जी इनोवेशंस के हवाले से इसकी सिग्निफिकेंस है, तो वैसे भी हम जानते हैं कि ग्लोबल एफर्ट्स किए जा रहे हैं टू कॉम्बैट दी क्लाइमेट चेंज, और उसके लिए क्लीन एनर्जी को बहुत के इस्तेमाल को बहुत अहमियत दी जाती है। तो अगर आप क्लीन एनर्जी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हो तो दैट विल ग्रेटली फैसिलिटेट द यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी ओवर दी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। तो ये जो फोकस है इस प्रोजेक्ट का ऑन क्लीन हाइड्रोजन एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, दैट बेसिकली अलाइंस विद द ग्लोबल एफर्ट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो कॉरिडोर है या एक जो एग्रीमेंट है आईमैक का, दैट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर इनोवेशन इन क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज दैट विल ऑब्वियसली कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल फ्यूचर। और जहाँ तक इस प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस की बात है, तो वी नो कि ये जो कॉरिडोर है दैट स्ट्रेटेजिकली कनेक्ट्स इंडिया, द गल्फ रीजन एंड द गल्फ स्टेट्स एंड यूरोप। तो एक तरह से ये जो तमाम कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोज हैव सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक पोटेंशियल। So these areas serve as key trade hubs and are geographically positioned in such a way that it will facilitate international trade। और वैसे भी इन तमाम कंट्रीज़ का जो जीडीपी शेयर है दुनिया में, दैट इज़ ह्यूज। ठीक है, तो इसको अगर हम इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को समराइज़ करें तो इट इज़ वेरी क्लियर कि दिस प्रोजेक्ट हैज़ द पोटेंशियल टू इन्हांस ट्रेड, टू रिड्यूस द ट्रांजिट टाइम्स एंड शिपिंग कॉस्ट्स। सो इन दिस वे दिस विल बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ जॉब्स एंड इट विल ऑल्सो प्रमोट द यूज़ ऑफ क्लीन एनर्जी बाय द क्लीन एनर्जी इनोवेशंस। और हम ये भी जानते हैं कि दिस प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिकली कनेक्ट्स की रीजन्स इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और इसकी इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को, इसकी इकोनॉमिक पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज़ हैव टू हैविली इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें ऑब्वियसली गवर्नमेंट, पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत होगी फॉर बेटर इम्प्लीमेंटेशन एंड बेटर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और साथ ही टेक्नोलॉजी एडॉप्शन भी ज़रूरी है, क्योंकि आप डिजिटल कनेक्टिविटी करेंगे और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ के लिए भी यू विल रिक्वायर टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। और ओवरऑल इसको सपोर्ट करने के लिए यू विल हैव टू हैव supportive policies from the governments of participating countries. Alright, so this discussion basically highlights the economic significance of this project. तो यहाँ पर हम अपनी इस वीडियो का पार्ट 1 एंड करते हैं। In the next video we'll discuss its geopolitical implications, we'll talk about the impacts on participating countries and its relation to the US-China rivalry. Alright, so इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। Stay tuned for part 2. Till then, take care. Bye bye.